जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में भाई लगे होंगे, और क्योंकि अच्छे ढंग से भाई तैयारी करते रहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका चालू ही हो गया है और जल्द ही आपका फॉर्म भी भाई अप्लाई होने लगेगा। इसलिए अभी से भाई बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अभी से बेस को मजबूत करते रहें। देखिए मैथ आपको स्टार्टिंग फिर से हम लोग लेके चले हैं, जोड़ और घटाव से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास हम लोग लेके चले। देखिए बेसिक्स पूरा एकदम जीरो से मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि मतलब जो भी आपके प्रश्न बने वो छोटे स्तर से या कोई भी प्रश्न उठे, आप 100% उसको पूरा हल करें भाई। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे कुछ और सीखेंगे जोड़ पर, जैसे आपका फ्रैक्शन पे आ जाता है, मिश्रित जोड़ उस टाइप को देखेंगे भाई। ठीक है, चलिए जैसे देखा जाए प्रश्न पूछने का ढंग आपसे, जैसे कभी आप पढ़े हो मिश्रित भिन्न मतलब जोड़ या घटाव, आपसे कह दिया जाए 2 सही 1/4 प्लस यहाँ पे दे दे 3 सही 3/4। अब आपको इसका योग करना है तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे इस तरह से करते हैं इसको। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन, देखिए मिश्रित भिन्न है, कंपाउंड है, क्या है मिश्रित है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न बदले, तो साधारण भिन्न का मतलब है कि सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 और 2 का गुणा, उसके बाद ऊपर वाली संख्या जुड़ेगी, तो 4 दूना 8, 8 एक कितना हो जाएगा, कहेंगे 9 हो जाएगा, 9/4 प्लस यहाँ पर 4/12, मतलब इन दोनों का गुणा 4/12, 12 और 3 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 15/4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों का हर क्या है, समान है। अगर दोनों का हर समान है तो आपके जो अंश है वो क्या होते हैं भाई, जुड़ जाते हैं। एक तो आप मतलब हर समान इस तरह करेंगे, लेकिन हर समान नहीं रहता तो तिर्यक गुणा होता है, या लासा मेथड, एलसीएम मेथड से लगाते हैं। ठीक है, देखिए दोनों का हर क्या है तो कहेंगे समान। अब आप यहाँ इन दोनों को जोड़ें तो 15 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 24 हो जाएगा। कितना हो गया, 24 हो गया। अब आप इसको भाग करेंगे तो 4 से भाग करें तो कितना होगा, कहेंगे 4 छंग 24, मतलब 6 बार। आंसर कितना आ गया, कहेंगे 6 आ गया। लेकिन अगर अब इसको डायरेक्ट कैसे करना, मतलब और बड़ी संख्या आ गई तब कैसे करना है, तब इसमें क्या किया जाता है, जो भी देखिए सही के रूप में, जैसे अगर कहें ये सही के रूप में है और ये सही के रूप में, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ लें, मतलब इसको हम भिन्न में कन्वर्ट ना करें, मतलब डायरेक्ट इसका जोड़ कैसे होगा। ठीक है, यही आपको समझना है यहाँ पर, इससे हटकर देखें इसको। देखिए यहाँ पर देखिए जो सही के रूप में उन्हें डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 और प्लस क्या करें तो कहेंगे 3। देखिए हम एक बार लिख दे रहे हैं, बाकी आप यहाँ दोनों को डायरेक्ट जोड़ के लिख सकते हैं। 3 2 कितना, तो कहेंगे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे। अब देखिए दोनों का हर क्या है, तो कहेंगे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, दोनों का हर समान है। जब हर समान रहेगा तो अंश आपका जुड़ेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना, कहेंगे 3 हो गया। अब आप इन दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 3 2 कहेंगे 5, यहाँ पर 3 1 कितना, तो कहेंगे 4 हो गया, और नीचे 4, 4 से 4 काटे तो 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप जोड़े तो 5 1 कितना, तो कहेंगे 6 हो जाएगा। मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 2 कितना 5, मतलब 5 आपका एक्स्ट्रा है भाई। यहाँ इन दोनों को जोड़े तो हर समान है, ऊपर की संख्या जुड़ा, 3 1 4, 4 से 4 काटे तो कहे 1 आ जाएगा। 1 जोड़ दे 5 में कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 6 हो जाएगा। मतलब इस तरह से आपका प्रश्न आता है। तो आपको कहने का मतलब मुझे फ्रैक्शन में नहीं लाना है, डायरेक्ट इसका जोड़ करना। घटाना रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, इसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखा जाए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कह रहा है 18 सही 2/5, 18 सही 2/5 प्लस 22 सही 1/5 प्लस 7 सही 2/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए बड़ा अंक आ गया, आप कैसे करना है, तो आपको करना कुछ नहीं भाई, जैसे हमने बताया आपको, जो भी सही के रूप में है उसे डायरेक्ट आप क्या करें, जोड़ ले। चलिए जोड़ते हैं इसे, तो कहेंगे 18 है प्लस उसके बाद कहेंगे 22 प्लस 7 प्लस, अब देखिए सबसे पहले हम हर समान पे लिए, इसके बाद हर असमान पे भी लेंगे। तो हर देखिए यहाँ पर क्या नीचे कहेंगे अंश में, सॉरी हर में 5 5 ही दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, हर समान है एक बार। अब सारे मतलब जो अंश है इनको लिख ले, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिखे, प्लस यहाँ पर 1 है तो 1, प्लस यहाँ पर कितना है तो कहेंगे 2 है। अब इसको हल करें तो सबसे पहले इसको जोड़ लें। यहाँ पर है 22 और 18 कितना होगा, कहेंगे 40 हो जाएगा। 40 7 कितना, तो यहाँ पे 47 आ गया। कितना आ गया, 47 आ गया। प्लस
इन दोनों को जोड़े, 2 2 4 एक कितना, तो कहेंगे 5 हो गया। और यहाँ नीचे भी कितना है, तो कहेंगे 5 है। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कट गया तो कहेंगे 5 एक कम 5, क्योंकि भाग करेंगे और सरल कर ले, कट रहा है, एक बार गया, एक जोड़े तो कितना होगा, 47 से 48 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप इसको भिन्न मिलाते, 18 पंचे गुणा करते, 2 जोड़ते, फिर बटे में लिखते, 22 पंचे करते, 1 जोड़ते, मतलब इसको आपको साधारण भिन्न मिलाना पड़ता। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना, क्योंकि समय कम रहता है। इसके लिए आपको डायरेक्ट जोड़ना, 18 22 40, 40 7 कितना, तो कहेंगे 47 हो गया। अब हर समान है तो ऊपर के अंक जोड़ेंगे, 2 1 कितना, 3 3 2 कितना, 5, और 5 से 5 कट गया, कहेंगे 1, 47 1 कितना हो जाएगा, कहेंगे 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3/5। अब देखिए यहां पर सही के रूप में कुछ नहीं है, सही के रूप में कुछ भी नहीं है, यहां कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। यहां पर कितना है, तो 12 है तो 12 लिखेंगे, 12 प्लस 128 प्लस, अब इन दोनों को ब्रैकेट में लगा दें, मतलब जो सही के रूप में रहेंगे सबसे पहले उन्हें लिखेंगे। अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहां पर देखें, अब हर समान है, क्योंकि हर में देखिए 5 5 5 सब में दिख रहा है, तो 5, तो लिखें यहां पर कितना है, अंश में कहेंगे 3, यहां पर कितना 2, और यहां पर कितना, तो कहेंगे अंश में 1 है। दोनों को सॉल्व कर ले भाई और जोड़ ले, आपका आंसर हो जाएगा। इसको जोड़े तो कितना होगा, तो कहेंगे 140 हो जाएगा। 128 में 12 जोड़ेंगे तो 140, और यहाँ पर प्लस इन दोनों को जोड़े तो 3 2 5 1 कितना, तो कहेंगे 6/5। अब कैसे करना है, एक चीज और देखना भाई, अब इसका या तो आप तिर्यक गुणा करें बटा 1 करके, तिरछा गुणा करके भाग करें, क्योंकि सही में आ रहा है। देखिए जब प्रश्न सही में दिया तो विकल्प भी हो सकता है सही में ही दे। ठीक है, तो कैसे करना है इसको देखना है। हमेशा अंश जो है, देखिए डायरेक्ट कैसे किया जाता है इसे समझना आपको, कैसे करना है इसको देखिए। बटे में ये है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, अंश जो है हर से, अंश जो है हर से कम होना चाहिए। अंश किससे, कहेंगे हर से कम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 140 प्लस, आप 5 से 6 में भाग करें तो 5 का पहाड़ा 6 में भाग करें, कितनी बार जाएगा, कहेंगे 1 बार जाएगा। देखिए 1 बार गया, 1 लिखेंगे, यहाँ करके एक बार दिखा दिया आपको, 6 5 कम 5, यहाँ पर घटाएंगे तो 1। जो भागफल आता है उसको सही में लिखते हैं, जो शेषफल आता है उसे ऊपर यहाँ अंश के रूप में, और जिससे भाग करते हैं उसको हर के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हर के रूप में लिखेंगे। या तो आप तिर्यक गुणा करके भाग करते 5 से, तब भी आंसर आता है, लेकिन अब आपको डायरेक्ट करना है भाई। ठीक है, अब करना कैसे आंसर, यहाँ पर देखिए जो सही के रूप में फिर से इसमें जोड़ दें, 140 में 1 जोड़े कितना होगा, कहेंगे 141, क्योंकि इसमें हर नहीं है। अब 141 सही 1 बटे क्या लिख दें, 5, मतलब ये जो आपका सही में इसमें जुड़ेगा, बाकी आपका जो भिन्न है वो वैसे का वैसे लिखेगा। मतलब 141 सही 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, 141 सही, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखें इस प्रश्न में क्या कह रहा है, 5 सही 2/3 प्लस 6 सही 1/7 प्लस 3 सही 1/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए अब हर क्या है, आसमान है। अभी तक हर समान था, अब हर क्या है, आसमान है। अब करना कैसे है इसको देखें। देखिए सही के रूप में क्या है, तो कहेंगे 5 प्लस कहेंगे 6, उसके बाद क्या है, तो कहेंगे प्लस का 3 है। उसके बाद देखें यहाँ पर, मतलब जो भी आपका पहले सही के रूप में रहे उन्हें ही लिखना है, या आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 6 और 5 कितना, 11, और 11 3 कितना हो जाएगा, कहेंगे 14। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इसको लिखना ही पड़े। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हर क्या है, आसमान है, मतलब यहाँ पे हर में 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 और 7 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, लासा लेंगे, तो 7 त्रिक 21, 21 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 42। 42 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब आगे कैसे किया जाएगा, इसी हर से इसमें भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो 14 बार जाएगा 42 में, 14 त्रिक 42, तो यहाँ पर कितना होगा, 14 बार गया है तो 14 से ऊपर वाले में गुणा होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 दूना 28। उसके बाद प्लस
7 से भाग करें तो 7×42, मतलब इसी हर से इस हर में ही भाग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर से हर में ही भाग हो रहा है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको 6 बार गया तो 6 से गुणा, तो कहेंगे अब अंश में जितना बार जाए अंश में गुणा करना होता है, तो 6 एकम 6 हो गया, प्लस 2 से भाग करें 42 में तो कहेंगे 21 बार जाएगा, 21 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 21 एकम 21 हो गया। चलिए इनको जोड़ते हैं, तो 6 5 11, 11 3 कितना हो गया, तो कहेंगे 14, प्लस इनको जोड़े कितना हो जाएगा, तो देखें यहाँ पर 8 6 कितना, तो 14, 14 1 कहेंगे 15, हासिल 1, यहाँ पर इसको जोड़े तो 2 2 4 1 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5, नीचे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 42 हो गया। कितना हो गया भाई, 42 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर कितना है, 5 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, तो 6 3 9 5 14 हो गया। यहाँ पर 7 1 21 2 9 42 यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हाँ 14, क्योंकि 14 बार गया तो 14 दूना 28, ये भी सही है। उसके बाद 7 6 42, मतलब 6 एकम 6 हो गया है। यहाँ 2 से गुणा किए तो कितना 21 आएगा, 21 एकम 21। अब इसको जोड़ ले तो कितना हो गया, यहाँ पर 8 6 14 14 1 15 की 5, हासिल कितना हो गया, तो कहेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 2 4 और 4 में 1 जोड़ दे तो कितना हो गया, कहेंगे 5। अब चलिए इसको और हल करें, यहाँ पर 14 उतारेंगे, अगर ये कुछ कट रहा है तो इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि भाई काटना पड़ेगा, अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हमने अभी बताया अंश को हमेशा हर से कम करना पड़ेगा, अंश को हर से कम लाना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें भाग करें तो 55 में भाग करें किससे, 42 से, तो 42 से कम कितना हो जाएगा, कहेंगे 42। अब आप इसमें घटाएं तो कितना, 5 में से 2 गया तो कहेंगे 3 और 5 में से 4 गया तो कहेंगे 1। अब लिखा कैसे जाएगा, जो भागफल आता है उसको सही के रूप में, और जो शेषफल है उसे अंश के रूप में, और जिससे भाग करते हैं उसे कहाँ, हर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी आपका सही वाला है उसे जोड़ ले, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 14 1 कितना हो जाएगा, कहेंगे 15 सही 13/42। क्या हो जाएगा उत्तर, 15 सही 13/42। और कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपको जितना भी सही में सबको जोड़े, और यहाँ अगर अंश सॉरी हर अगर समान रहेगा तो ऊपर का संख्या जुड़ेगा, अगर नहीं है तो लासा मेथड आपको करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले इनको जोड़े, जो भी आपका सही है, तो 7 4 कितना, तो कहेंगे 11, और 11 6 कितना, तो कहेंगे 17, 11 और 6 कहेंगे 17 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आप 17 लिखें। अब यहाँ हर में क्या है, 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है, तो 3 है, इनका लासा ले तो 5 और 20 20 तिहाई कितना, तो कहेंगे 60 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, हर से भाग करेंगे, हर कितना है, तो कहेंगे 5, 5 से भाग करें इसमें 60 में कितना हो जाएगा, 12 बार जाए, क्योंकि 12 पंचे 60, तो 12 बार गया तो अंश में गुणा होता है, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 24, प्लस 4 से भाग करें तो कितना होगा, 15 बार जाएगा, मतलब इसी 60 में 4 से भाग करेंगे, 15 चौका 60, 15 बार गया, ठीक है। तो 15 बार गया तो 15 से 1 में गुणा हो, सॉरी हाँ 15, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहेंगे 15 से गुणा 15 एकम 15, प्लस 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 20 बार जाए, क्योंकि 20 तिहाई 60, 20 बार गया तो 20 से गुणा 20 एकम क्या हो गया, तो कहेंगे 20। चलिए इसको हल करते हैं, सबको जोड़े, यहाँ पर कितना होगा, 5 4 9, इनको जोड़े 2 1 3 और 3 2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5, और नीचे कितना है, तो कहेंगे 60 है। कितना है भाई, कहेंगे 60 है। अब देखिए अंश आपका हर से कम है तो आपको भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जितना है इसी को सही के रूप में लिखना ही है। तो कहेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 17 सही 59/60। और कौन सा ऑप्शन भाई मैच कर रहा है, कहेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है। देखिए अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है भाई, आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो को खूब शेयर किया करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए जितना भी आपको बताया जा रहा है इन्हीं में से अंक बनते हैं, बस यही प्लस माइनस ऐसे ही बदलेंगे, इसलिए आपका 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास जोड़ से स्टार्ट किए, उसके बाद हम क्या फ्रैक्शन में भी आ गए, अगर जोड़ तब कैसे करना है, तो आपका इसी सबसे बनता है प्रश्न, ठीक है। अगर आप दिए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, देखिए
यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले 2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करना होगा, प्लस होता है तो प्लस, प्लस का 5, उसके बाद प्लस लगाएंगे। देखिए हर में क्या है तो कहेंगे यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका एलसीएम लें तो 5, क्योंकि अलग अलग संख्या है तो एलसीएम में क्या होता है डायरेक्ट गुणा, 5 है 15, दूनी कितना हो जाएगा, कहेंगे 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 5 से 30 में भाग करेंगे तो 5 छंग 30, कहेंगे 6 बार गया, 6 बार जितनी बार जाएगा अंश में उतने से गुणा करेंगे तो 6 एकम कहेंगे 6 हो जाएगा। 3 से भाग करें तो 3 दाम 30, 10 बार गया तो 10 से, देखिए हम क्या है माइनस है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह तो माइनस, इसको बीच में कर दें, यहाँ पर 3 से भाग के तो 10 और 10 दूना कितना हो जाएगा तो कहेंगे 20 हो जाएगा, प्लस 2 से भाग करेंगे तो कहेंगे 15 बार जाएगा, 15 दूना 30, तो जितने बार जाए उससे गुणा, तो 15 एक कम कितना तो कहेंगे 15 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए पहले प्लस वाले को जोड़ लें तो 5 और 2, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो 5 2 कितना 7, 7 में से 3 गया तो कहेंगे 4 आ गया, प्लस ऐसे इसी तरह इसको भी करें, 15 और 6 कितना तो कहेंगे 21, 21 में से 20 जाएगा, क्योंकि माइनस कह रहा है, 21 में से 20 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 1, और नीचे कितना है तो कहेंगे 30 हो गया। अब इसको हल करें, देखिए अंश आपका हर से कम तो डायरेक्ट इसको लिखे 4 सही 1/30 हो जाएगा, 4 सही 1/30, और कौन सा ऑप्शन, देखिए पहला आंसर क्या होगा भाई, राइट। ओके क्लियर है, मतलब यहाँ पे अगर प्लस कह रहा है तो जोड़े, माइनस कह रहा है तो घटा दे भाई, या 15 6 21, 21 में से 20 गया तो कहेंगे 1 और नीचे 30। चले अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है वह संख्या जिसे 0.01 में जोड़ने पर 1.1 प्राप्त होता है, मतलब आपको जोड़ने की बात कर रहा है। अच्छा जैसे अगर हम कहें 5 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए, तो आप कहेंगे 10, मतलब आपने क्या किया भाई, पता चल गया, मतलब छोटा अंक है, मतलब 5 में कितना जोड़े 15, तो कहेंगे 10, मतलब 15 में से आप 5 को क्या किए हैं, घटाए हैं, तभी आपको पता चला है कि 10 आया। लेकिन अगर वही बड़ा अंक दे दे 787 में कितना जोड़े कि 2020 हो जाए, तब आप डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, बड़े में से छोटा को क्या करना होगा भाई, घटाना पड़ेगा। उसी प्रकार इसमें भी है, जब भी आपको जोड़ने की बात करेगा तो यहाँ बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करना है, घटाना है, और जो बचेगा वही क्या होता है, आंसर होगा। ठीक है, और अगर संख्या मानना है तो आप संख्या x मानकर भी कर सकते हैं। जैसे मान लें कोई संख्या x माने और x में कह रहा है इतना जोड़ना है तो 0.01, कितना प्राप्त हो रहा है, कहेंगे 1.1। ठीक है, अब ये प्लस में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 1.1 माइनस 0.0, दशमलव देखिए पहली क्लास में घटाना आपको बताया था, जोड़ घटाना बताया। अब कैसे घटाना, ऊपर नीचे लिख ले, सबसे गलती यही करते हैं बच्चे। देखें इसको 1.1, अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 0 यहाँ पर 1, अब ऊपर कुछ नहीं तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। अब घटाएं इसको, एक उधार यहाँ 10, 10 में से 1 गया तो कहेंगे 9। अब देखिए ये उधार दिया तो यहाँ कुछ नहीं, 0 बचा तो 0 में से गया कहेंगे 0 है, दशमलव, और 1 में से 0 गया तो कहेंगे 1, मतलब आंसर कितना है 1.09, 1.09 आ गया। अब कौन सा विकल्प सही होगा भाई, तो देखिए कहेंगे बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, और आप डायरेक्ट भी घटा सकते, जरूरी नहीं कि x मानना ही है, मतलब बड़े में से 100 घटाएंगे तो आपका आंसर यही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा 3 क्रमागत है, क्रमांक पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रमागत कहे क्रम से कहता है, तो क्रम से कहने का मतलब अगर हम माने पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या कहें तो वो x माना जाता है, क्या x। जैसे अगर कहें सबसे छोटी संख्या है, इसी को पहली संख्या कहा जाएगा, तो पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी देखिए क्रमागत में क्या, फिर आगे 1 जुड़ जाएगा, x + 1। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो कहेंगे x + 2 हो गया। अब आप प्रश्नानुसार करें, मतलब इन तीनों का देखिए योग कह रहा है, योग का मतलब क्या है, जोड़ है, तो चलिए जोड़ते हैं इसे।
देखें इसको, यहाँ पर x और प्लस x+1 प्लस x+2 बराबर कितना, तो कहेंगे 54। अब इन तीनों को जोड़े, x को जोड़ेंगे तो x कितना, कहेंगे 3 बार है तो 3x, प्लस 1 और 2 जोड़े तो कितना, कहेंगे 3, यहाँ पर 54। अब देखिए ये 3 क्या है, प्लस में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, कहेंगे माइनस में, 54 - 3। चलिए इसको हल करें। देखिए यहाँ पे 3x घटाएंगे तो कितना, कहेंगे 51 आ गया। ये 3 देखिए बीच में कोई चिन्ह गुणा है तो गुणे में रहेगा, तो इधर बटे में गया, 51/3, और 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 17 आ गया। कितना आ गया, 17। और सबसे छोटी संख्या ही आपसे पूछा, सबसे छोटा कौन है, कहेंगे x का मान आया कितना, कहेंगे 17 आया। दूसरा मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 18 हो जाएगा, क्योंकि x मतलब 17 में 1 जोड़े तो 18। अगला, अब 17 में देखिए x का मान 17, 17 में अगला जोड़ेंगे कितना होगा, 19, क्योंकि क्रमागत है, क्रमागत का मतलब है क्रम से। आप इसको विकल्प से भी कर सकते हो भाई, विकल्प से करो, क्योंकि सबसे छोटी संख्या आपसे कह रहा है, इसका मतलब सबसे छोटी ऑप्शन है भाई। अगर 18, क्योंकि अगला क्या हो जाएगा 19, अगला कितना हो जाएगा, कहेंगे 20। अब इन सबको जोड़ ले, अगर 54 मिल रहा हो तो कहेंगे वही विकल्प सही है। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 54 ना हो के कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 55 हो जाएगा, क्योंकि 9 8 कितना, 1 मिनट जोड़ दें, हाँ 9 8 17, 17 के साथ हासिल 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 57 हो गया। कितना हो गया, कहेंगे 57। ये तो मिल नहीं रहा है। अगर आप सबसे छोटी संख्या मान लीजिए 15 को ले लेते हैं, किसको, 15 को ले लें, या आप मान लीजिए यहीं पे 17 है तो सबसे छोटी संख्या हम 17 ले लें, प्लस दूसरी संख्या 18, अगली संख्या कितना, तो कहेंगे 19 हो जाएगा। इसको जोड़ के देखें, अब जोड़ेंगे तो इसको जोड़े तो भाई 8 7 कितना, यहाँ पे कहेंगे 15, और 15 और 9 कितना हो जाएगा भाई 24, 24 के कितना, तो कहेंगे 4, और इसको जोड़े तो कितना 3, एक मतलब 1 1 2 1 3, और 3 में हासिल 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 5। मतलब इस तरह विकल्प से भी आप कर सकते हैं, मतलब कोई भी विकल्प उठाए, क्योंकि सबसे छोटी संख्या आपसे कहा गया है तो विकल्प भी क्या है, छोटी संख्या ही का तो मान है। ठीक, तो कौन सा आंसर, यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें देखें, इस तरह का जोड़ हमने बताया था, 1 1 डबल 1। सबसे पहले इसको जोड़ें तो 1 + 1, यहाँ पर 1 + 1 1, इसको जोड़ें। उसके बाद देखें यहाँ पर सभी का हर क्या है, समान है, हर समान है तो अंश आपका जुड़ेगा, 1 + 1 + 1 + 1 और यहाँ पर +1। अब इसका जोड़ क्या होगा, तो देखिए कितनी बार 1 है, कहेंगे 4 बार है, तो इसका जोड़ हमने बताया पहले क्लास में। आप जितनी बार रहेगा 1 उतना बार लिखेंगे गिनती, 1 2 2 3 और 4, प्लस यहाँ पर इसको जोड़ें, ये कितना होगा, कहेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में यहाँ पर 2। इसको हल करें, 12 3 4, प्लस 2 से भाग करें कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 दूना 4, कट गया पूरा पूरा। अब ये जोड़ दे, 1234 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 1236। तो कौन सा ऑप्शन भाई सही है, तो यहाँ पर देखिए 1236 है, यहाँ 1226 है, ये तो विकल्प है नहीं, तो आपका नन क्या हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, कहेंगे राइट हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा, तो 1236 आएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखें, देखिए यहाँ पर 999 999 कई बार है भाई, अब इसको कैसे जोड़ करना है ये भी देखना पड़ेगा। तो है कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो चलिए देखते हैं इसको, यहाँ पर एक ही अंक है तो आप क्या करें, 6 से गुणा कर दें, डायरेक्ट आपका जोड़ हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 7 7 है, हर समान है तो अंश आपका जुड़ जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। चलिए जोड़ते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका गुणा करें तो 6 9 54 के 4 हासिल 5, और 6 9 54, और 54 में 5 हासिल जोड़ोगे तो कितना होगा, कहेंगे 59 और हासिल 5। फिर 6 9 54, और 54 में 5 जोड़ेंगे कहेंगे 59, प्लस यहाँ पर
देखिए जोड़े इसको 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21 21/7। 7 से काटे तो कहेंगे 3 बार जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, 4 + 3, इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 3 7, 9 9 और 5 आ गया 5997। और कौन सा ऑप्शन, 5997। पहला ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट। मतलब इसका जोड़ कैसे करना, ये करना है, मतलब दिखने में सवाल है भी है, बस आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, 9/4 माइनस क्वेश्चन मार्क बटे 16 बराबर 1। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें। तो 16 और 4 का एलसीएम कितना, कहेंगे 16, क्योंकि 4 के पहाड़े में 16 आ जाता है। अब आप 4 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, कहेंगे 4 बार। 4 चौक 16, 4 बार गया तो 4 से यहाँ पर गुणा होगा। 4 9 कितना हो गया भाई, कहेंगे 36, माइनस 16 से भाग करेंगे तो 16 एकम 16, एक बार गया, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे क्वेश्चन मार्क के, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, बराबर का 1 है, जहाँ बटा 1 करें और तिर्यक गुणा करें इसका। जब इसका आप तिर्यक गुणा करेंगे तो कहेंगे 36, चाहे आप इस तरह से करें चाहे आप ऐसे करें। चलिए हम इसको ऐसे करें, 16 एकम 16, यहाँ पर इसका करेंगे तो कहेंगे 36 माइनस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए हमको, ये माइनस में बराबर किस साइड आएगा, किस में हो जाएगा, कहेंगे प्लस में हो जाएगा, बराबर में 36, और ये प्लस में 16 है, बराबर किस साइड जाएगा, तो कहेंगे माइनस में। और 36 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, कहेंगे 20, और क्वेश्चन मार्क का मान क्या आ गया भाई, 20 आ गया। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहेंगे तीसरा ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, देखिए आपको जितना भी भिन्न जोड़ बताए जा रहे हैं, मिश्रित भिन्न के बताए जा रहे हैं, अगर आपको जल्दी करना है, क्योंकि देख लीजिए अगर इन्हीं सब प्रश्नों को हल करना हो गया, या आप कहें ये सब प्रश्न कैसे, इतना भाई दिखने में लग रहा है भारी, लेकिन अगर आप सही से करोगे तो आपका प्रश्न क्या होगा, जल्दी होगा। इसलिए आप लोग कायदे से पढ़े, जितना आपको बताया जा रहा है अच्छे ढंग से भाई इसका प्रिपेयर करें, और नोट्स आप बनाते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को भाई अपने दोस्तों में शेयर किया करें, क्योंकि जो उनका भी सपना है वो भी अपना साकार कर सके, क्योंकि जानते हैं रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है और जल्द ही आपका फॉर्म भी भाई अप्लाई होने लगेगा। इसलिए आप लोग बेस्ट अपनी तैयारी करते रहे भाई, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।